अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको आज के सेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के टॉपिक का जो नेम है वो है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट असल में होता क्या है, वर्किंग कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इसमें फिजिबिलिटी ये रहेगी कि आप अपने जो भी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, वो नोट डाउन करते रहें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये ऐड हम किस तरह चलाएँगे, उसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। अच्छा, अगर अभी तक जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तलहा टेक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो कि उनको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और अपने लिए इंफॉर्मेशन आईटी से रेलिवेंट और फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, वीडियो एडिटिंग से रेलिवेंट बहुत कुछ उनको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एड्स मैनेजर को ओपन करने के बाद स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको मैं बताऊँगा कि एड्स जो आपकी चलेंगी, जिसको ए बी टेस्ट का नाम दिया गया है, उसका बेनिफिट क्या है और उससे क्या क्या चीज़ आपको मिल सकती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। सबसे पहले हम अपनी एड्स के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अब एड्स, कोई भी ऐड आप चलाना चाहते हैं, लाइक इंगेजमेंट की ऐड चलाना चाहते हैं या किसी भी और टॉपिक पे ऐड चलाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करके आप सबको ऐड चलाना तो आती हैं। ये हमेशा हर शख्स ये ऐड चलाए ये ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है आपके लिए ये ऐड चलाना, लेकिन आपको ये ऐड चलाना लाजमी आना चाहिए क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। कभी कभार चलाएंगे लेकिन बेनिफिट्स तो आपको इसमें से ज़रूर मिलेंगे। मैं इस ऐड को कम चलाता हूँ लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मुझे आइडिया हो जाता है कि आया ये ऐड अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं, और एक या दो या तीन ऐड से ही हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। तो आम तौर पे हमें ए बी टेस्टिंग ऐड चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं आ जाता हूँ इंगेजमेंट के ऊपर और इंगेजमेंट पे आके कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सिंपल ऐड, जिस तरह मैंने आप सबको बताया था कि ऐड हमने चलानी है, उस तरह हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। और मैंने आप सबको बता रखा है कि ये हमारे 3 फेजेज़ होते हैं, कंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल। ठीक है, अब हमने करना कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम जैसे ऐड पहले चल रही थी वैसे ही ऐड चलेगी इंगेजमेंट की। लेकिन एक बात आप सब लोगों ने याद रखनी है कि जब आप ए बी टेस्ट चलाओगे तो आपकी दर हकीकत 2 एड्स चलेंगी और आपके पैसे भी डबल एड्स के कटेंगे। तो बहुत से लोग हैं इस डर की वजह से ए बी टेस्टिंग चलाते नहीं हैं कि भाई हमारे तो डबल खर्चा हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कोई एक्सपेरिमेंट करना, देखो कभी भी किसी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करते हो, लाइक आपने देखना है कि 2 बाइक्स हैं, इनमें से ज़्यादा स्पीडली कौन सी भागती है, तो आपको उनकी रेस करनी पड़ेगी। उनमें से ज़्यादा अच्छी स्पीड किसकी है, स्पीड चेक करनी है तो आपको वो पता चलेगा रेस करके। हाँ, आपने ये देखना है कि इनकी ज़्यादा माइलेज किसकी है, आपको उन दोनों को उतने किलोमीटर पर लीटर आपको चलाना पड़ेगा, आपको माइलेज का पता चल जाएगा। तो जब तक आप किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हो, उसके साथ नहीं लगाओगे तो आपका कंपेयर कैसा होगा, एक्सपेरिमेंट कैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब हम आते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे ए बी टेस्ट ये लिखा हुआ है, हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग, इसमें वर्जन्स हैं टू सी व्हाट वर्क बेस्ट, कि कौन सा बेस्ट वर्क करेगा। एक ऐड ए अच्छा परफॉर्म करेगी या बी। मान लें एक ये आपके पास ऐड है, एक ये है, आपको नहीं पता इनमें से कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगी। आप कहते हो ज़रा चेक कर लें, तो चेक कौन करके बताएगा, फेसबुक चेक करके बताएगा। कैसे? सबसे पहले तो आप करोगे इसको ऑन। ये जैसे ही आपने इसको ऑन कर दिया, अब देखना है कि आपने इसको ऑन किया है, वो आपसे 3 से 4 चीज़ें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये देखें, आपके सामने स्क्रीन में शो हो रही हैं। पहले ये 3-4 ऑप्शन जो है ना, 1 2 3 ऑप्शन, ये फेसबुक यहाँ पर नहीं देता था। जब एंड कर देते थे, एंड कर लेते थे एक ऐड को चला लेने के बाद, जब एंड हो जाता था तब फेसबुक पूछता था, हाँ जी अब बताओ फेसबुक में जो बी ऐड है, जो टेस्ट ऐड है, वो कैसी होनी चाहिए। लेकिन फेसबुक ने अब इसकी ऑप्शन को पहले ही दे दिया। देखो क्रिएटिव पहले नंबर पे वो कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू टेस्ट, हमें बताओ कि आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, आप क्रिएटिव टेस्ट करना चाह रहे हो, ऑडियंस, प्लेसमेंट या कस्टम, खुद से कुछ चीज़ें। देखो क्रिएटिव से मुराद क्या होता है, आपकी कोई भी फोटो या वीडियो जो कि आप तस्वीर पे लगाना चाहते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्रिएटिव कहलाएगा। अब वो कहता है कि इनमें से क्या टेस्ट करना है, या फिर ऑडियंस। ऑडियंस में आपको पता है कि क्या क्या होता है, आप ऑडियंस में एज लगा सकते हो, जेंडर लगा सकते हो, आप लोकेशन वाइज भी चेंज कर सकते हो। आपको एक आइडिया लेना है कि यार पंजाब में ऐड चलाएं
तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा या सिंध में चलाने से आएगा? या आप सोचते हो कि यार मेरे पास एक वीडियो ये शूट है, एक ये, इन दोनों में से अच्छा रिजल्ट किस पे आएगा? अच्छा, फिर आप ये भी सोच सकते हो कि यार मेल को एड्स दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा या फीमेल्स को दिखाएं। आप ये भी कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने से अच्छा रिजल्ट आएगा या फेसबुक पे चलाने से अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब ये कि आप कई तरह की चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं जो कि आप टेस्टिंग में देखोगे कि किस चीज़ के ऊपर आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है। अच्छा, ये अच्छा रिजल्ट कौन बताएगा? ये फेसबुक बताएगा। अच्छा और बुरे का तयन कौन करेगा? फेसबुक। कभी कभार 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो दोनों ही बेहतर चल रही होती हैं। तो देखो भाई, मैं क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर देखो ऐड बाकी तो सेम एड्स हैं। क्या है ये? बाकी सारी कौन सी ऐड हैं? सेम एड्स हैं। ज़्यादा फ़र्क किस चीज़ में आता है? आपके क्रिएटिव में आता है। क्रिएटिव ही आपकी ऐड को ऊपर नीचे करता है। हाँ, कुछ मौके पे आपको ऑडियंस प्लेसमेंट और ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल कस्टम चूज़ किया है। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ, कहता है हाउ लॉन्ग शुड दी टेस्ट रन, कि आपका ये जो टेस्ट है ये कितने दिन तक चलेगा। तो अब सबसे पहली बात ये है कि ये वो टेस्ट नहीं है कि जो आज आपने फिल 4 लगाया और शाम को देख लिया कि कौन सा अच्छा रिजल्ट हुआ। नहीं, कम से कम यार आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी चलने दो ऐड को। 3 दिन में तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, पता चलेगा 2 से 3 दिन में, ठीक है, कि कौन सी ऐड इनमें से बेस्ट परफॉर्म करके निकल रही है। अब होगा क्या, इसको चलाना क्यों है? आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह कि जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, अच्छे ऑर्डर आ रहे होंगे या कॉस्ट कम आ रही होगी या परचेजेस ज़्यादा आ रही होगी, उसको कंटिन्यू करोगे, दूसरे को बंद कर दोगे। असल मकसद था इसका ये। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, मैं इसको कहता हूँ 3 दिन कम से कम मेरी ऐड चले। मतलब ये कि आपने 400 रुपया पर डे लगाया है, 3 दिन का कितना हो गया? 1200। लेकिन अब 1200 नहीं कटना आपका, अब आपका कितना कटेगा? 2400 कटेगा, क्योंकि ये एक और ऐड भी चल जाएगी यहाँ से। अच्छा, कहता है मुझे बताओ कि हाउ डू यू वांट टू कंपेयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस देखने के लिए आप क्या कंपेयर करना चाहते हो? कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर, अकाउंट रीच, या कॉस्ट पर परचेज, या 3 सेकंड प्ले। कुछ भी वो आपको बताता है कि इनमें से आप क्या करना चाह रहे हो। तो भाई अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ सिलेक्ट करें, लेकिन आपको करना क्या चाहिए? इन्हीं में से बताओ जल्दी से, क्या करोगे? कॉस्ट पर परचेज नहीं। जब आप इंगेजमेंट की ऐड चला रहे हो तो कॉस्ट पर परचेज नहीं करोगे, क्योंकि इंगेजमेंट की ऐड में वो हमें कॉस्ट पर परचेज का रिजल्ट देता ही नहीं है। हमें तो देता है रिजल्ट सेल की ऐड में कि आपको कॉस्ट पर परचेज क्या आई है। अगर सेल की ऐड चला रहे हो और वेबसाइट पे ऑर्डर ले रहे हो, तब ये कॉस्ट पर परचेज करोगे और देखोगे कि आया इस ऐड ने मुझे 150, 200, 300 जितने का भी ऑर्डर ला कर दिया है, या दूसरी ऐड ने, इन दोनों में से किसने मुझे सस्ता ऑर्डर ला कर दिया है, आप उसको कंटिन्यू करोगे। लेकिन चूंकि अब हम मैसेंजर पे ऐड चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे, और इंगेजमेंट की ऐड है, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे? कॉस्ट पर रिजल्ट, कि हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, कॉस्ट पर मैसेज कॉस्ट क्या आ रही है। तो रिकमेंडेड भी उसने किया, तो हमने यहीं पे क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट ऐड करते हैं, ये देखो नेक्स्ट ऐड करते हैं, और मान लें कि आपकी कोई भी ऐड थी। ये मेरा स्टोर है 360 एपी स्टोर, और मैं फ़िलहाल यहाँ से इसका मैसेंजर हटा देता हूँ। मैसेंजर हटाने के बाद मैं इसका बजट 525, मान लें कि मैंने 400 रुपया इसका बजट लगा दिया, और बाकी ऐड में ये पाकिस्तान है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ऐड आपने पाकिस्तान की चलाई है, दूसरी ऐड आप किसी स्पेसिफिक सूबे की चला देते हो या सिटीज़ की चला देते हो। आज एक मैंने लेक्चर और रिकॉर्ड किया है, वो अलग से मिल जाएगा, लेकिन एक और न्यू चीज़ है वो इस वीडियो में आप सबको भी पता चल जाएगी जो AB टेस्ट सीख रहे हैं, कि भाई अगर आप पूरा पाकिस्तान लगाना चाहते हो ना, तो यार ये काम लाजमी कर लेना। यहाँ क्लिक करके ओनली इंक्लूड सिटीज़ के ऊपर क्लिक कर दो, वो टॉप 5 सिटीज़ कर देगा। अब होगा क्या, चक, कस्बे, देहात और क्या कहते हैं मौजे, और दूर दराज से जो ऑर्डर आते थे ना बॉर्डर पार, वो नहीं आएंगे, वो तंगी से बच जाओगे। टेंशन ही होती है इन ऑर्डर्स की, डिलीवरी के इशू, ऑर्डर कन्फर्मेशन के इशू, 100 मसले आते हैं, लेकिन आप ये बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ जो मैंने स्टूडेंट्स को बता रखा है कि आप कौन कौन सी ऐड चलाते हो, तो आप वो ऐड इसके ऊपर यहाँ से चला सकते हो, ठीक है। एरिया लगा सकते हो। नंबर 1 क्या है कि आप पंजाब लगा दें, सिंध लगा दें, आप पेशावर लगा दें, कोयटा लगा दें, और कैपिटल इस्लामाबाद लगा दें। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम जाने देते हैं। यहाँ से एक ऐड, और लास्ट में आते हैं
मैं इस ऐड के ऊपर आके, अभी मैं फ्लेक्सिबल पे नहीं हूँ, मैं सिंगल एक वीडियो यहाँ पे लगाना चाहता हूँ क्रिएटिव, और मैं यहाँ पे जाके क्रिएटिव को सेट कर देता हूँ। मान लें कि मेरे पास एक क्रिएटिव है उम्रा सेविंग बॉक्स, ठीक है। मेरे पास पेज के ऊपर मैं उम्रा सेविंग बॉक्स बेच रहा हूँ और हमारे पास 2-3 एड्स हैं, मान लो 1 2 3 4 5 जितनी भी एड्स हैं हमारे पास हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्रिएटिव ये है, मैं इसको नेक्स्ट करके लगा देता हूँ, ठीक है। मैं इस क्रिएटिव को चूज़ करता हूँ। मुझे देखना ये है कि इस क्रिएटिव पे अच्छा रिजल्ट आ सकता है या मेरे पास एक और क्रिएटिव है उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट आएगा। अब होगा क्या, चलो मैं आपको निशानी के तौर पे ना बता देता हूँ। मैं इस एक ऐड का नाम दे रहा हूँ, ये देख रहे हो एक फ़िल्टर एक्सपेरिमेंट कैप बनी हुई है, वो जिसको क्या बोलते हैं कुप्पी टाइप बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि इस ऐड का क्या चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मैं इसको लिख देता हूँ माई ऐड ए, या आप उम्रा सेविंग बॉक्स जैसे है, ठीक है, या टेस्ट ऐड ए, जो भी आप देख लें, आपने नाम दे दिया। मैं यहाँ पे जाके जैसे ही इस ऐड को पब्लिश करता हूँ, अब बताओ दूसरी बी ऐड कहाँ गई, जल्दी बताओ। बी ऐड तो आई नहीं, ये तो ए ऐड है, बी ऐड कहाँ गई, हमें तो उसने कहा था टेस्ट करके बताऊंगा, ये आ गई बी ऐड। अब देखो स्क्रीन में सामने आ गई, एक ऐड पब्लिश होने के बाद दूसरी ऐड शो कराएगा, कहता हाँ भाई क्रिएट वर्जन बी बनाना है, बिल्कुल बनाना है। अच्छा बताता है जी बताओ अब क्या करना है आपने। अब ये दूसरी ऐड शुरू हो गई, सेम, क्या नाम है, टेस्ट। अच्छा इसने इसका नाम ए कर दिया है, वो बी पे चली गई, इसका नाम उसने ए कर दिया है, बल्कि ये मैंने ए दिया था, हाँ टेस्ट ऐड ए दिया था, लेकिन उसने यहाँ पे टेस्ट दे दिया। इसके क्रिएटिव, इसके जो कैंपेन है इसने उसका नाम दे दिया है ए। अच्छा अब वो कहता है बताओ इसमें क्या करोगे, ये देख रहे हो, ये मैंने नाम दिया था टेस्ट ऐड ए और इसने टेस्ट ऐड ए नाम वही रहने दिया, लेकिन ये ऐड कौन सी बन गई, बी, ये ए बन गई और इसके आगे ये डाल दिया, ठीक है, ये बी। अब वो कहता है जी आप बताओ क्या करना चाहते हो। मैं इसको पब्लिश कर दूंगा अपना क्रिएटिव चेंज करके। मैंने सॉरी गलती से ना यहाँ पब्लिश पे क्लिक हो गया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक ना करता तो नीचे जो ऐड लेवल है वहाँ के क्रिएटिव चेंज कर देना था, तो जस्ट वो पब्लिश हो गया। तो अब ये दोनों ऐड होगी, लेकिन ये सेम क्रिएटिव पे होगी, फ़ायदा नहीं है। सेम टू सेम सारी चीज़ें रखने का फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तब है कि जब दोनों ऐड आप चेंज कर करके चलाओगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। क्रिएटिव है तो क्रिएटिव चेंज करोगे, ऑडियंस है ऑडियंस चेंज करोगे, प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट चेंज करोगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इसकी रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, आप इसकी रिपोर्ट्स अगर देखना चाहें ए बी टेस्टिंग की रिपोर्ट, तो ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स आ रहा है। कहाँ पे, एड्स मैनेजर में जाते हो, एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करते हो, जो एड्स चल रही होती हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स ये आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है कि हाँ भाई कौन सा परफॉर्म बेस्ट कर चुकी है ऐड। उसके एक्सपेरिमेंट में आप क्या करोगे, जिसकी कॉस्ट कम आई है, रिस्पॉन्स ज़्यादा आया है, आप उसको यहाँ पे देखोगे और उसके बाद आपने ये व्यू रिजल्ट्स हैं, उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू कर लेना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा सवाल आया कितनी देर बाद, भाई फ़ौरन नहीं करना, देर से करना। अच्छा ये एक ऐड चलाई थी, बहुत पहले की है, ये पहले की ऐड है। इसमें उसने कहा बी वर्जन जो है ना ये विन किया है, लेकिन इनमें चीज़ों का फ़र्क था। तो रन विनिंग कैंपेन, वो कहता है विनिंग कैंपेन चला दो, बाकी को छोड़ दो। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।